हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कक्षा 10 के अध्याय नंबर 3, ठीक है, यानी चैप्टर 3, जिसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 पे। ठीक है, लेक्चर नंबर 4। ये हमारा शेड्यूल था, यानी रूटीन, जिसमें हम आपको बताए थे कि इस ढंग से हम लोग एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने ये 3 लेक्चर्स को कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, 3 लेक्चर या उसको 4 लेक्चर कर सकते हैं। पहला लेक्चर तो लेक्चर नंबर 0 था, उसमें हम सिलेबस डिस्कस किए थे। फिर दूसरे लेक्चर में इंट्रोडक्शन था, और फिर ग्राफीय विधि, और फिर पिछले लेक्चर में प्रतिस्थापन विधि तक हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर ये 4 है, जिसमें हम लोग विलोपन विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, हम ये सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट किए हैं, वो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप अपने जो भी डाउट्स हैं या जो भी आप सीखना चाह रहे हैं वो बेहतर ढंग से सीख पाएँ। ठीक है, तो देखिए, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इस कोर्स के बारे में। ये हम लोगों ने यूट्यूब पे स्टार्ट किया। ठीक है, और ये तब तक यूट्यूब पे चलता रहेगा जब तक आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। ठीक ना, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये यानी इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करें या ना करें। ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा खासा रहा तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और इस पूरे क्लास को नहीं, यानी 10th क्लास के सारे सिलेबस को वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका आप देखेंगे अगर तो मीडियम को लेकर के कोई इशू नहीं है। आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल रहेगा, और इसमें आप लोग को क्या क्या मिलने वाला है। एक तो ये आपको जो वीडियो लेक्चर्स होगा वो सारा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जो कंटेंट है वो आप उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। जो बाकी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है उससे बेहतर ही मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम का टिप्स और ट्रिक्स, कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, वो सारा चीज़ यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हर एक चैप्टर जैसे जैसे एंड होता रहेगा हम आपके लिए टेस्ट भी लाते रहेंगे, और डाउट सॉल्यूशन का भी व्यवस्था है। अगर आपको कोई किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डाउट फॉर्म होगा। ठीक है, उस पे आप क्लिक करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है, क्वेरी है, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हों, अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी का बुक चलता है, पढ़ाया जाता है, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले आप अपने चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप इस अ, ये जो सीरीज़ है इसको आप मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो आइए देखिए, हमको पढ़ना है इस बार विलोपन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि विलोपन, ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। सारा खेल जो है वो इस शब्द को लेकर के ही है। अगर आप इस शब्द को ठीक ढंग से समझ जाते हैं तो फिर आपको इस मेथड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए, विलोपन को आप ऐसे समझ सकते हैं, विलोपन का मतलब हो जाता है विलुप्त कर देना। ठीक है, क्या हो जाता है? विलुप्त करना। अब विलुप्त करना को क्या बोलते हैं? कोई और अगर सिंपल वर्ड में बोले तो गायब कर देना। ठीक है, क्या कहते हैं? गायब कर देना। मतलब इस मेथड में हम क्या करेंगे, चीज़ों को गायब कर देंगे। ठीक है, जो चीज़ हमको नहीं चाहिए उसको गायब कर देंगे। ठीक,
तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमिनेट करना। ठीक है, तो उसी से इसका नाम आया है एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो आप विलोपन का मतलब समझ गए क्या होता है, कि विलुप्त कर देना या गायब कर देना। ठीक है, अब किसको गायब करेंगे, कोई आदमी या वो सारा चीज़ तो है नहीं कि उसको गायब कर देंगे। भाई हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमको इक्वेशन के साथ डील करना है, समीकरण के साथ डील करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो हम लोग उसी को गायब करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम अगर आपसे पूछें कि ये है 2x, ठीक है, 2x प्लस वाई है। ठीक, हम आपसे कह रहे हैं कि इसमें y को हमको गायब करना है। ठीक है, इसमें एक कम काम करते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू ले लेते हैं 5। ठीक है, हम आपसे कहते हैं कि ये जो समीकरण है इसमें से हम y को गायब करना चाहते हैं। ठीक, अभी देखिए y को कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे दो वेरिएबल आएगा, ठीक है, x और y, हमको इस दोनों का मान निकालना है। ठीक, तो एक ही बार दोनों का मान नहीं आ सकता है, ठीक ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी एक को इक्वेशन से हटा देंगे, गायब कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। बात समझ में आए कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी विलोपन विधि को पढ़ेंगे, उसके विलोपन विधि का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्या ध्यान में रहना चाहिए कि हमारे पास जो दो वेरिएबल रहेगा उसमें से किसी एक को एक बार में गायब कर देंगे। ठीक, तो हमको क्या होगा, जो दूसरा वेरिएबल बचेगा उसका मान हमको मिल जाएगा। बात समझ में आया, तो हम लोग यही काम करेंगे। अब किसको गायब करना है वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, आप एक्स को गायब कर सकते हैं या वाई को गायब कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप चाहेंगे कि हम वाई को गायब कर दें तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा फिर। ठीक है, मतलब किसी एक को गायब करेंगे तो हमको एक का मान मिल जाएगा। ठीक है, और फिर इसी मान को जो बचेगा मेरे पास उसको किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। बताएं समझ में, बस इतना हमको करना है, और इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ नहीं है। ठीक, तो हमको ये चीज़ गायब करना है। अब कैसे करना है, अब यहाँ देखिए, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक, हम क्या बोले कि इस समीकरण में से y हम गायब करना चाहते हैं। ठीक, तो कैसे गायब होगा आप बताइए, थोड़ा सा ये बच्चों वाली बात है, आप अगर नीचे क्लासेस में सही से पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं। जैसे ये प्लस वाई लिखा हुआ है, गायब करना है, तो मैथ में गायब कोई भी चीज़ कब होता है, जब वो जीरो हो जाता है तभी वो गायब होता है। तो प्लस वाई है, हमको इसको गायब करना है, तो कैसे करेंगे, ये जो वाई है इसमें हम वाई को माइनस कर देते हैं। बात समझ में आया, ये वाई क्या था, प्लस में था, तो हम एक वाई को इसमें से माइनस कर दिए। हमको पता है कि सेम टर्म जब रहता है और अपोजिट साइन होता है, मतलब ये जो टर्म है दोनों वाई है और दोनों का चिन्ह क्या है, अपोजिट है, मतलब एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेगा। न्यूट्रल का मतलब क्या, जीरो बना लेगा, और जीरो जैसे हुआ तो ये वाई का टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बात आया समझ में, तो हम लोग बस इतना ही करने वाले हैं। समझ में आया, अगर आप ये चीज़ करना सीख गए हैं तो समझिए ये विधि आप सीख गए, विलोपन विधि में फिर और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल लेकर के समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एग्ज़ाम में गए और आपसे ये प्रश्न पूछ लिया, कहता है निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, और ये समीकरण का युग्म यानी पेयर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो देखिए, आप ठीक है, आप वो विधि आप सीख गए, लेकिन आपको ये भी पता रहना चाहिए कि हम उसको एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, कॉपी में लिखेंगे कैसे, क्योंकि आपको कोई भी एग्जामिनर अगर मार्क्स देता है तो आपको देख करके नहीं देता है, वो आपके कॉपी को देख करके देता है कि आपने अपने कॉपी में क्या क्या लिखा है और कैसे लिखा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको यहाँ पे जिस फॉर्मेट में आंसर बता रहे हैं, आपको एग्ज़ाम में उसी फॉर्मेट में आंसर लिखना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर लिखना है तो प्रैक्टिस आज से ही करना होगा। ठीक है, ताकि ये सारा जो फॉर्मेट है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया गया समीकरण युग्म है, इसके बाद कॉमा लगा दिए। ठीक,
तो ये कौन सा समीकरण युग्म है? जो यहाँ दिया हुआ है उसको लिख दिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और तथा क्या है दूसरा वाला 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। पहला वाला को मान लिया समीकरण नंबर 1 और दूसरा को मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? अब कॉमा लगाए, अब क्या लिखेंगे कि अभी देखिए थोड़ा सा आगे हम बढ़ें इससे पहले आप ये जो अभी हम बताए थे एलिमिनेट करना, तो अभी उसको पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, हम इसको थोड़ा देर के लिए यहाँ से यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये जो समीकरण दिया हुआ है, आप बताइए इसमें से अगर हम चाहते हैं कि y गायब हो जाए, ठीक, तो y अगर हम चाह रहे हैं कि गायब हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? अब थोड़ा सा ये सोचिए। ठीक, कुछ बेसिक एकदम चीज़ है, वो बच्चा वाला है। ठीक है, बच्चा जैसे बुद्धि लगाते थे ना बच्चा में, बस वही करना है। हम बोले कि हमको इस दोनों इक्वेशन से y को गायब करना है, यानी y को विलुप्त कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। ठीक, आप x को भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम y को गायब करना चाहते हैं, तो कैसे करना होगा? तो आप बताएंगे, सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर देखिए सिर्फ y है और इसमें क्या है 3y है। अभी आप जो नीचे क्लासेस में पढ़े होंगे और इससे पहले अभी हम बताए भी थे कि अगर हम किसी चीज़ को गायब करना चाहते हैं तो मतलब क्या है, उसको हमको ज़ीरो बनाना है। तो ज़ीरो कोई भी चीज़ कब बनेगा मैथ में? ज़ीरो कब बनता है बताइए? जोड़ने घटाने पर ज़ीरो हो सकता है। तो अगर हम जोड़ घटाव करेंगे तो क्या करना होगा? एक तो पहले कि क्वांटिटी दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम चीज़ होना चाहिए, और दोनों का चिन्ह क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तभी ना एक दूसरे को दोनों क्या कर देगा, प्लस माइनस होकर के ज़ीरो कर लेगा। यही होगा। तो आप बस उसी कॉन्सेप्ट को बस अप्लाई करिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइए? यहाँ पे देखिए ये y है, ठीक है, ये प्लस में है, ठीक, और इधर क्या है 3y, ये माइनस में है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये जो चिन्ह है आपका प्लस माइनस है ऑलरेडी, ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक, तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी घटेगा। तो अब क्या करना है कि ये क्वांटिटी देखिए आप, ये दोनों बराबर नहीं है, ये सिर्फ y है और ये 3y है। तो हमको क्या करना होगा बताइए? इसको बराबर करने के लिए आप बोलेंगे कि सर इस y में हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से गुना कर देंगे। जैसे 3 से गुना करेंगे तो अब ये भी 3y हो गया, ये भी 3y हो गया, और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो एक दूसरे को क्या कर लेगा, ये जीरो बना लेगा। बताया समझ में? तो हमको क्या करना होगा कि ये जो y है इसमें हमको 3 से गुना करना होगा इस y में। तो अब एक बात बताइए, अगर हम इस y में 3 से गुना कर देंगे, सिर्फ इसी में गुना कर देंगे, सिर्फ y में गुना करके छोड़ दिए, तो आपको क्या लग रहा है ये समीकरण बैलेंस रहेगा? आप समीकरण को एक तराजू के हिसाब से लीजिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक तराजू है, ठीक है, ये एक तराजू है। आप सोचिए कि हम इसमें जो है मेरे पास पहले 3 केजी वेट था, ठीक है, और इसमें भी 3 केजी वेट था। अब हम एक तरफ क्या कर दिए, 2 केजी वेट को बढ़ा दिए, ठीक, और एक तरफ कैसे छोड़ दिए। आपको लगता है कि ये तराजू ये बैलेंस रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इसमें सिर्फ इस y में 3 से गुना नहीं करना होगा, इस पूरे समीकरण में, ठीक है, समीकरण के दोनों साइड में 3 से गुना करना होगा। बताया समझ में? तो बस वही काम करना है। यहाँ से अब क्या लिखेंगे कि अब समीकरण नंबर कौन सा बताइए? अब समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को दोनों तरफ क्या करेंगे, 3, ठीक है, दोनों तरफ क्रमशः देखिए समीकरण 1 पहले लिखे हैं तथा समीकरण 2 लिखे हैं, को दोनों तरफ क्रमशः 3 तथा क्या करेंगे 1 से गुना करने पर हम पाते हैं। ठीक, अभी जो हमारे पास समीकरण था पहला वाला, वो क्या था? हम यहाँ उसको यहाँ पे लिख रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, और दूसरा वाला क्या था 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 था, है ना? तो हम क्या किए, पहला वाला समीकरण में 3 से गुना कर दिए, ठीक, और दूसरे वाले समीकरण में 1 से गुना कर दिए। बताएं समझ में?
तो आप बताइए क्या होगा, गुना करते हैं तो दोनों तरफ करना होगा, तो इसमें हम 3 से गुना किए और इसमें भी इधर भी 3 से गुना किए, तो क्या बन जाएगा समीकरण बताइए। ये 3 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी 3x, यहाँ वही लिखा हुआ है 3x प्लस 3, ये इसमें भी गुना होगा, तो क्या बन जाएगा 3y इक्वल टू, और ये 5 इंटू 3 क्या हो गया 15। आज समझ में आया। तथा दूसरे समीकरण में 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करने के बाद क्या होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा समीकरण पर। बात समझ में आया। ये समीकरण एज इट इज लिखा हुआ है जैसा था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको मान लिया समीकरण नंबर 4। ठीक, अब यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेंगे बताइए। आप देख रहे होंगे कि ये 3y बन गया, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। बात समझ में आया। अब जोड़ किस लिए रहे हैं, अब सोचिए, ये कितना हो गया, प्लस में 3y और ये माइनस में 3y है। ठीक, अभी हम इसको दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा कि इसके चिन्ह पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमको यही करना था ना, अभी सेम क्वांटिटी को, सेम राशि को एक प्लस में रखना था एक माइनस में रखना था। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देना होगा, क्योंकि जोड़ने से इसके चिन्ह पे अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, ये माइनस ही रहेगा, और हमको माइनस चाहिए भी, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में है। जब तक ये प्लस और दूसरा माइनस में नहीं होगा तो ये जीरो बनेगा ही नहीं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे घटा देते हैं तो क्या हो जाता है देखिए, जैसे ये प्लस में 3y है, अगर ये माइनस करते और ये मेरे पास कितना था -3y था, ये क्या हो जाता है प्लस में 3y और माइनस माइनस प्लस 3y। अब देखिए ये भी जोड़ में हो गया, ये भी जोड़ में हो गया, तो इसका आंसर 6y हो जाएगा। ये एक दूसरे को न्यूट्रल नहीं करेगा, मतलब जीरो नहीं बना पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमको क्या करना होगा, इस दोनों को जोड़ना होगा। ठीक, तो वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि पुनः समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, अब इस दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हम पाते हैं, क्या पाएंगे, अब समीकरण को जोड़ते कैसे हैं बताइए, दाहिने साइड वाले टर्म को दूसरे समीकरण के दाहिने साइड वाला में जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे दाहिना साइड में कौन सा है बताइए, सॉरी पहले बायां साइड को लेते हैं, तो बायां साइड में कौन सा है देखिए, 3x और क्या है प्लस में 3y, यही है ना, 3x प्लस 3y, यही वाला टर्म लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3x प्लस 3y लिखे और फिर प्लस, क्यों लिखे प्लस, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं जोड़ने पर, तो प्लस लिखे और दूसरे समीकरण का बायां साइड जो था उसको हम ब्रैकेट में लिख दिए। यहाँ पे आप ध्यान देंगे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, बात समझे, नहीं तो विद्यार्थी क्या करता है, अगर यहाँ पे माइनस आया और ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो यहाँ पे आपको गलत आंसर मिलेगा, क्योंकि वो आप जोड़ घटा गुना भाग करने में चिन्ह को मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, इसलिए बेहतर है हम वो गलती करें ही ना। ठीक है, तो एक स्टेप में प्लस करके ब्रैकेट में लगा के लिख दिए ये वाला चीज़, जो दूसरे समीकरण का बायां साइड का वैल्यू था 2x माइनस 3y इक्वल टू। ठीक है, अब इसके दाहिना साइड में क्या था 15 और इसके दाहिना साइड में क्या था 4, तो 15 प्लस 4 इधर हो गया। बात समझ में आया, यानी दोनों समीकरण को हम जोड़ दिए। ठीक, जोड़ने का कारण अभी हम आपको समझा चुके हैं क्यों जोड़ रहे हैं, वो आपको हर एक क्वेश्चन में अपने मुताबिक देखना होगा। देखिए इसीलिए हम आपको इतना डिटेल में वो बता रहे हैं। ठीक है, कि हम ऐसा हमको करने का ज़रूरत क्यों पड़ा, वो अपने ज़रूरत के हिसाब से कर रहे हैं। बताएं समझ में, ऐसे हम आपको एग्जाम्पल को डायरेक्ट वो करके लिख के बता सकते थे, लेकिन ये इतना बताने का कारण वही है कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ कि जिस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, हमको जिसको एलिमिनेट करना होगा, जिसको हटाना होगा, विलुप्त करना होगा, तो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि सिर्फ उसमें 3 से गुना किए, गुना करके जोड़ देंगे तो वो एक टर्म मेरा गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दिए। अब इसको सिंपली आप सॉल्व करिए, ये क्या हो गया 3x प्लस 3y, और ये प्लस अंदर जब गुना करेंगे तो इस पर कोई अंतर पड़ेगा नहीं, ये 2x माइनस 3y इक्वल टू ये हो गया 19। ठीक है, तो यहाँ से x वाला टर्म के साथ जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, यानी 3x और 2x मिलकर हो गया 5x, और ये तो y का टर्म तो गायब हो गया, खत्म, तो बच गया मेरे पास बराबर में 19।
तो यहाँ से अब x का मान निकालेंगे आप, तो आ जाएगा आपके पास में 19/5। ठीक, तो इससे देखिए y को हटाने से क्या फ़ायदा हुआ, हमको एक वेरिएबल x का मान मिल गया। बात समझे? अब इस मान को उठा करके आप समीकरण 1 में रख दीजिए। बात आया समझ में? तो समीकरण 1 में जब आप इसको उठा कर रख देंगे तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम पाते हैं। अभी आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हम x को कैसे लिखे हैं। देखिए, ये इन्वर्टेड कोमा में, आपको भी एग्जाम में वैसे ही लिखना है। ठीक है, अधिकतर बच्चा ऐसा नहीं करता है, इसीलिए एग्जामिनर के दिमाग पर वो उस तरीके का इम्प्रेशन नहीं पड़ पाता है जिससे कि वो आपको अच्छा मार्क्स दे पाए। तो ये सब कुछ तरीका होता है एग्जामिनर के हाथ से नंबर को लेने का, आपको इस तरीके से करके चलना है। तो लिख दिए यहाँ पे कि अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम पाते हैं। तो आपको अभी याद होगा कि समीकरण 1 क्या था मेरे पास, x + y = 5। ठीक है, और x का वैल्यू मेरे पास क्या आया था, 19/5। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में x के जगह पर, मतलब x जहाँ था उसको हटाए, उसके जगह पर उसका वैल्यू रख दिए। ठीक है, तो यही चीज़ आपको मिलेगा, वही यहाँ हम लिखे हैं, 19/5 + y = 5। बात आया समझ में? ये लिख दिए। अब क्या करना है, आप सिंपली यहाँ से लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लिए तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया, और फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस 5 को इधर लेके आएंगे तो इसके साथ गुना हो जाएगा, इधर भाग में है, इधर गुना हो जाएगा, तो गुना होकर क्या बन गया 25, और यहाँ पे 19 + 5y तो है ही। अब यहाँ से आप सिंपली सॉल्व करते जाइए और यहाँ से आपको मिल जाएगा 5y = 6। तो इसके बाद आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा, 6/5। बताया समझ में? इतना आप कर सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है। अब देखिए, विद्यार्थी क्या करता है, यहाँ तक आया और यहीं पर लिख दिया आंसर। ठीक है, आपको ये चीज़ तो कतई नहीं करना है। बताया समझ में? आपको क्या करना है, ये लाइन लिखना ही लिखना है कि अर्थात दिए गए समीकरण युग्म के अभिष्ट हल हैं। आपसे क्या कहा गया था, आप खुद सोचिए, क्या कहा गया कि क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के या को विलोपन विधि से हल कीजिए, यानी उसका हल बताइए। तो भैया आप यहाँ पे सिर्फ आप लिख दिए y बराबर इतना, तो इससे कहाँ पता लगता है कि ये उसका सॉल्यूशन है, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो जब वो प्रश्न आपको लिख के पूछा है तो आंसर भी आपको लिख के देना होगा ना। इसलिए लिखते हैं लास्ट में फाइनल लाइन, अर्थात दिए गए समीकरण युग्म के अभिष्ट हल हैं, मतलब जो हल हमको चाहिए, यानी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वही वाला है। वो कौन सा, x = 19/5 और ये सेमी कॉलन का चिन्ह लगा करके y बराबर 6/5 इसको लिखिए और एक इसको बॉक्स में बंद करिए। बस समझ में आया? और तब यहाँ पे लिखिए आप आंसर। ठीक, आप ऐसे इस टाइप का आंसर ये बिल्कुल मत लिखिएगा, ठीक है, ये सब अच्छा तरीका नहीं है। आप सिंपल लिखिए इस तरीके से आंसर। ठीक, तो आशा करते हैं कि हम आपको विलोपन विधि के बारे में बेहतर ढंग से समझा पाए होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ तक मेरे बात को सुने होंगे तो समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से चीज़ को समझ समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन समझ समझ के एक बार अगर पढ़ लिए तो फिर दिक्कत आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, एक हम होमवर्क दे रहे हैं आपको, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको इस समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, अगर इसको बना पा रहे हैं तो बेहतर है, इसका मतलब आप समझ गए हैं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप, अगर कोई दिक्कत आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डाउट बॉक्स का लिंक होगा उस पर भी क्लिक करके हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको अगले वीडियो में उसको समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, ताकि वो लोग भी बेहतर ढंग से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। ठीक, हम आप लोगों के लिए और भी आगे अच्छे अच्छे प्लान कर रहे हैं। आप लोगों का अगर साथ रहा तो हम लोग इस चीज़ को पूरे बेहतर ढंग से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी तरह से
चीज़ों को समझ समझ के पढ़ते चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।